बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है साइनैप्स। इससे पहले हमने नर्व इम्पल्स की जनरेशन और कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो नर्व इम्पल्स जो है जब जनरेट होती है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होती है, यानी एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से तीसरे, इस तरह से चलते चलते वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाती। तो ये नर्व इम्पल्स जो है ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसमें ये जो एक न्यूरॉन है ये इसकी बॉडी है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये इसका एक्सॉन है, यानी ये इसका एक्सॉन है और ये इसकी बॉडी है और बॉडी ऑफ द सेल और ये इसका न्यूक्लियस। तो नर्व इम्पल्स जब जनरेट हुई फर्ज करें यहाँ से, तो यहाँ से ये यानी आगे पास हो रही है, यानी डीपोलराइजेशन जो है वो आगे चल रही है। चलते चलते ये जो नर्व इम्पल्स है ये इसके डेंड्राइट तक पहुंच गई है, एक्सॉन के डेंड्राइट तक पहुंच गई है। अब आगे जो है अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट्स शुरू हो गए और ये डेंड्राइट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बट ये जो न्यूरॉन्स हैं दे आर नॉट कंप्लीटली फ्यूज्ड विद ईच अदर, दे आर नॉट कंप्लीटली जॉइंड विद ईच अदर, बल्कि इनके दरमियान में हल्का सा एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, यानी इन डेंड्राइट्स के दरमियान में गैप होता है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनैप्स। तो ये साइनैप्स असल में माइक्रोस्कोपिक उस गैप को कहते हैं बिटवीन टू डेंड्राइट्स, जहां से नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है। अब यानी यहाँ से चूंकि एक डिसकंटिन्यूएशन है, यानी दो न्यूरॉन्स के दरमियान में गैप आ गया, तो यहाँ से फिर ये नर्व इम्पल्स कैसे, क्योंकि इनके दरमियान अब कोई कनेक्शन नहीं रहा। अब ये एक और बात मैं आपको चलते चलते बता दूं कि साइनैप्स का असल मकसद क्या है। यानी ये अगर कोई आपसे यानी आपके जहन में से ये सवाल आता होगा कि ये जो न्यूरॉन्स हैं कि आखिर ज्वाइंट क्यों नहीं है कि ताकि नर्व इम्पल्स एक से दूसरे में चले जाए, दैट्स ऑल, बात खत्म हो। लेकिन नर्व इम्पल्स का प्रॉब्लम ये है कि इट कैन बैकफ्लो, यानी कि ये वापस आ सकती है। तो वापस आने से रोकने की वजह से इसको जो है बार बार डिस्कनेक्ट किया जाता है और एक से दूसरे में भेजा जाता है, फिर दूसरे से तीसरे में भेजा। अब ये जो इसके दरमियान में यानी दो डेंड्राइट्स के दरमियान में साइनैप्स है, यानी माइक्रोस्कोपिक गैप है, नर्व इम्पल्स यहाँ से इस न्यूरॉन में किस तरीके से ट्रांसफर होती है इसकी हम बात करें। देखें, इस पॉइंट को मैंने, ये वाला पॉइंट मैंने, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ये बनाया और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने ये बनाया, यानी बड़ा करके बनाया। ये वाला पॉइंट ये है और ये वाला, ये जो है ये साइनैप्टिक नॉब कहलाता है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉब का स्ट्रक्चर है और इसको आप कहते हैं प्री साइनैप्टिक नॉब, क्योंकि जो नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन है वो ये है। तो चूंकि नर्व इम्पल्स यहाँ से ट्रैवल करके, तो ये जो है ये प्री साइनैप्टिक नॉब है, यानी ये यहाँ से जो नर्व इम्पल्स है ट्रैवल करेगी और उसके बाद यहाँ आएगी। तो जब बाद में आने वाला है इसको पोस्ट साइनैप्टिक नॉब कहते हैं, यानी कि ये दो डेंड्राइट्स का इस तरह से आपस में ये और इसमें हल्का सा ये जो गैप है इसको साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ये जो गैप है इस गैप को साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब देखिए, जिस वक्त नर्व इम्पल्स इसमें से गुजर रही होती है, और एक वो और छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी बुक में भी, कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जो डेंड्राइट है और दूसरे के, यानी इसी के दरमियान में एक साइनैप्स है, बल्कि ये एक दो तीन इतनी भी ज़्यादा भी हो सकती है। यानी
इसके डेंड्राइट्स और इसके डेंड्राइट्स के दरमियान में एक से ज़्यादा साइनेप्स भी हो सकती है। ये देखें, ये जैसे ये है और ये। और अब देखें यहाँ पे नर्व इम्पल्स जा रही है, यहाँ तक पहुँच गई, यानी यहाँ से नर्व इम्पल्स पीछे से आ रही है यहाँ पर। जब इस एरिया में पहुँचती है तो इस एरिया में यानी नर्व एंडिंग में कैल्शियम के गेट होते हैं, यानी नर्व इम्पल्स जब यहाँ पे पहुँचती है तो जो कैल्शियम के गेट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम के आयंस जो होते हैं वो अंदर एंटर हो जाते हैं। अब इस रीजन में यानी इस ये जो साइनेप्टिक नॉब है प्री साइनेप्टिक, इसके अंदर बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल यानी कि राउंड स्ट्रक्चर, छोटी छोटी गोलियां। इनके अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर है, ये वो चीज है, ये वो केमिकल है जो कि नर्व इम्पल्स को यहाँ से आगे ट्रांसफर करेगा। यानी ये जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन का काम होगा वो असल में ये केमिकल करेगा। इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और देयर आर मेनी न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, जैसे कि डोपामीन है, जैसे कि एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन। ये सारे क्या हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें एमसीक्यू है वो आता है कि ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर मैंने आपको बताए हैं ये ज़्यादातर जो हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर काम करते हैं। बट नर्वस सिस्टम के बाहर जो काम करता है वो सिर्फ एसिटाइलकोलिन ही होता है। तो एसिटाइलकोलिन इन वेसिकल्स के अंदर मौजूद है, यानी ये वेसिकल्स हैं और इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन मौजूद है। जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ पे पहुंचती है, कैल्शियम के गेट खुलते हैं, ये कैल्शियम के आयंस इन वेसिकल के साथ अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद इन वेसिकल्स को कहाँ ले आते हैं? इसकी मेम्ब्रेन के पास। ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, प्री साइनेप्टिक नर्व की मेम्ब्रेन है, इसके साथ ला के जोड़ देते हैं। और ये जो वेसिकल्स हैं इनकी वाल फ्यूज हो जाती है और यहाँ से रप्चर हो जाता है। वाल रप्चर होने के बाद ये जो केमिकल है ये यहाँ पे आ गया, कहाँ पे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद अगली जो न्यूरॉन का डेंड्राइट शुरू हो गया, इस न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर ये जो है दीज आर कॉल्ड रिसेप्टर्स फॉर द एसिटाइलकोलिन। यानी हर एक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए अलग से रिसेप्टर होता है, एसिटाइलकोलिन के लिए अलग से रिसेप्टर। ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे इससे एसिटाइलकोलिन से। एसिटाइलकोलिन इनको एक्टिवेट करेगी और ये रिसेप्टर यही इम्पल्स जो यहाँ पे ट्रैवल कर रही थी उसी को फिर से आगे से, यानी इसकी मेम्ब्रेन फिर से डीपोलराइज हो जाए। डीपोलराइजेशन से जो नर्व इम्पल्स है वो आगे चल पड़ेगा। ठीक है, ये नर्व इम्पल्स इस तरह से आगे से जो अगली न्यूरॉन है जब उसके एंड पे पहुंचेगी फिर से प्रोसेस ये स्टार्ट होगा। तो ये था छोटा सा यानी टॉपिक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो नर्व इम्पल्स होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और आप वीडियो के बारे में कमेंट्स ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।